वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज का हमारा सबक है सूरह बकरा आयत नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उअ्बुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, वो रब, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को पैदा किया, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम डर जाओ। या अय्युहन्नास, या हरफ़ निदा है, किसी को बुलाने के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उअ्बुदू। देखिए पीछे अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है, एक ईमान वाले, एक काफिर और एक मुनाफिक। यहाँ अल्लाह ताला ने अब पूरी इंसानियत को मुखातब किया, फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, पूरी इंसानियत के लोगो, उअ्बुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं पालनहार, जो किसी चीज़ को तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता जिसकी नशर नुमा करता है, उस ज़ात को रब कहते हैं। तो रब ताला हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा भी किया है, और ऐसा नहीं है कि पैदा करके अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी नशो नुमा भी करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात को रब कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पे इसका तज़किरा मौजूद है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें पैदा भी किया, आता कुल्ला शैइन खलका सुम्मा हदा। अल्लाह ताला पैदा भी करता है, उसे हदायत भी देता है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी शुरू में हमने पढ़ा है, ठीक है। रब है तमाम जहानों का पालने, यानी तमाम जहानों को सिर्फ बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि तमाम जहानों का ख्याल भी रखता है, सारे निज़ाम को चलाता भी है। हत्ता कि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, कि कोई पत्ता ज़मीन पे नहीं गिरता। अब रूहे ज़मीन पे कितने दरख्त हैं, इन दरख्तों में से कोई पत्ता नहीं गिरता इल्ला यअलमुहा, मगर अल्लाह को उसका पता होता है। तो अल्लाह हर चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। इसको कहते हैं रब, कि पैदा भी करे और उसके बाद ख्याल भी रखे, ये होता है रब। जिस तरह इंसान कोई ना कोई चीज़ बनाता है, बाज़ औक़ात बना के भूल जाता है, उसे पता नहीं चलता ये चीज़ बनाई थी बस छोड़ दी। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला जिस चीज़ को पैदा करते हैं उसका बाकायदा ख्याल रखते हैं, उसके नशो नुमा करते हैं, उसकी ज़रूरियात जो है उसको पूरा करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो रब जो तुम्हारा रब है, अल्लज़ी, वो तुम्हारा रब, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अल्लाह ताला बतला रहे, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारा रब हूँ। तुम्हें मैंने पैदा क्यों किया? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले भी थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बंदे बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो इंसान की पैदाइश का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह से जो है वो डरे, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरे। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि इंसान अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, अपनी ख्वाहिशात को रोके, ठीक है। जब तक इंसान ये काम नहीं करेगा, इंसान मुत्तकी परहेज़गार नहीं बन सकता, और इंसान जो है वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की ज़ात को रब बनाए, और फिर उस रब के तकाज़े जो है वो पूरे करे। तो तकाज़ा रब ताला क्या क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ठीक है। अल्लाह ताला रब है, रब मानने का तकाज़ा ये है कि हम उसकी इबादत करें, ठीक है, और इबादत भी अच्छी तरह करें। जिस तरह वो हदीस है ना, मल एहसान, एहसान क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंत अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि इबादत ऐसे करो गोया रब को देख रहे हो। अगर ये नहीं तो कम अज़ कम ये ख्याल होना चाहिए कि रब मुझे देख रहा है। तो अच्छी तरह इबादत करके अल्लाह ताला की जो है वो बंदगी की जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया था, या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ऐ मुआज़, क्या तू जानता है अल्लाह का बंदों पर हक़ क्या है? क़ाला अल्लाहु व रसूलुहु आलम, फरमाया अल्लाह उसको खूब जानते हैं। फरमाया अंत अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैया, बंदों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अतदरी मा हक़्क़ुहुम अलैहि, और तुम्हें पता है जो बंदा इबादत करता है और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, अब अल्लाह के ज़िम्मे हक़ क्या है? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह ऐसे बंदे को कभी भी अज़ाब नहीं देगा, ठीक है। मतलब क्या इस हदीस का,
کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے ذمے ہمارا حق کیا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی جہنم کے آگ میں نہیں پھینکے گا۔ تو اگر ہم اپنا حق پورا کرتے ہیں جو ہمارے ذمے ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حق پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ تو بہرحال فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری انسانیت کو مخاطب ہے، انسان ہے اور انسانوں کے اندر مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، ہر قسم کے لوگ جو ہیں سارے کے سارے اس میں مراد ہیں۔ تو فرمایا اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو متقی پرہیزگار یہ ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہیں، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں قرآن میں بہت ساری مقامات پہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے جرائم بیان کرتے ہیں، عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں کیوں آئے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں کیوں آئے؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جہنم میں کیوں آئے؟ ہم وکنا نخوض مع الخائضین، فضول گپے مارتے رہتے تھے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ ہمارا جرم ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی بندگی ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کی عبادت ضروری ہے، تاکہ انسان لعلکم تتقون متقی پرہیزگار بن جائے، اور جب انسان متقی پرہیزگار بن جائے گا تو پھر انسان اللہ کی جنت کا جو ہے وہ وارث بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔